एक समय की बात है, बादशाह अकबर रात्रि भोजन के बाद सोने के लिए गए। बादशाह अकबर गहरी निद्रा में चले जाते हैं। वह मध्य रात्रि में एक अजीब सा सपना देखते हैं। इस सपने की वजह से बादशाह की नींद अचानक से खुल जाती है। बादशाह इस सपने का मतलब समझ नहीं पाते हैं। इसी परेशानी के कारण उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह बादशाह अपने दरबार में जाते हैं और वहां पर सभी को बादशाह बहुत परेशान नजर आते हैं। बादशाह के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। बादशाह अकबर से उनके मंत्रियों ने उनकी परेशानी का कारण पूछा। बादशाह रात में आए सपने को सभी मंत्रियों के सामने सुनाते हैं। रात को मैंने एक अजीब सपना देखा जिसमें मेरे सारे दांत टूट जाते हैं, पीछे सिर्फ एक दांत ही बचता है। बादशाह ने सभी मंत्रियों से इस सपने के पीछे का कारण पूछा। तब सभी मंत्रियों ने एक मत होकर बादशाह अकबर को सलाह दी कि किसी विद्वान पंडित या ज्योतिषी से इस बारे में पूछने पर जवाब मिल सकता है। बादशाह ने अपने मंत्रियों की सलाह मानते हुए तुरंत बड़े बड़े विद्वान ज्योतिष को सभा में बुलवाया और अपनी सारी परेशानी ज्योतिष को बताई। ज्योतिषों ने कहा, जहांपना, इस सपने का मतलब है कि आपके सारे रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ऐसा सुनते ही बादशाह अकबर क्रोधित हो जाते हैं और सभी ज्योतिषों को सभा से चले जाने का आदेश दे देते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल को सभा में आने का आदेश दिया। बादशाह अकबर के आदेशानुसार बीरबल सभा राजदरबार में अपनी उपस्थिति देते हैं। बादशाह अकबर बीरबल से पूछते हैं, बीरबल, इस सपने के विषय में तुम्हारी क्या राय है? कुछ समय सोचने के बाद बीरबल जवाब देते हैं, हुजूर, मेरे अनुसार इस सपने का मतलब तो बहुत ही अच्छा है। आप बेवजह चिंतित हो रहे हैं। बादशाह खुश होकर बोले, अच्छा तो बीरबल जल्दी बताओ, इस सपने का क्या मतलब है? बीरबल सपने का मतलब बताते हैं कि आपके सभी रिश्तेदारों में आप सबसे अधिक और लंबे समय तक जीवित रहेंगे। यह सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। वहां सभा में बैठे सभी मंत्री बीरबल से पूछते हैं कि सभी विद्वान ज्योतिषों ने भी तो यही कहा, फिर बादशाह क्यों गुस्सा हो गए? बीरबल ने कहा, किसी भी विचार को बोलने की अलग अलग शैली होती है। किसी के सामने बात को सही तरीके से बोलना चाहिए। इसके बाद सभी दरबार से चले गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है। किसी भी समाचार को बोलने के दो तरीके होते हैं। एक सकारात्मक तरीका, जिससे सभी को वो समाचार बुरी होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब वही समाचार नकारात्मक तरीके से बोला जाए तो सभी को बुरा लग जाता है। इसलिए हम सभी को कोई भी बात सही ढंग और शैली से बोलना चाहिए। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।